ओके सर, क्वेश्चन नंबर 7 सर। हाँ, दिल्ली 2020 का एक क्वेश्चन देखो भैया, थ्योरेटिकल है, ध्यान से पढ़ो, पॉज करके सोल्व करो। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन। ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है किस पे डिपेंड करता है? नेट चार्ज एनक्लोज्ड, हाँ इस पे तो करता है। एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, बिल्कुल करता है भाई। देखो फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नोट, तो इस पे भी डिपेंड करता है और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड करता है। हाँ, इसके अंदर प्लास्टिक भर दोगे तो एप्सिलॉन एम, किसका? प्लास्टिक का। वैक्यूम छोड़ोगे तो एप्सिलॉन नोट, वाटर भरोगे एप्सिलॉन डब्ल्यू, हाँ एप्सिलॉन होता है, वैसे मैं एप्सिलॉन बोल देता हूं जल्दबाजी, नो प्रॉब्लम। तो ये तो है भैया, डिपेंड करता है इस पे। तो नेट चार्ज एनक्लोज पे बिल्कुल, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे बिल्कुल, एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस ना, चाहे कोई भी साइज हो प्यारे बच्चों, डिपेंड करता है चार्ज एनक्लोज कितना है उस पे, शेप पे, साइज पे नहीं। तो ये हो गया गलत। नेट चार्ज एनक्लोज ओनली, ओनली ना ना ना, इस पे भी तो डिपेंड करता है परमिटिविटी पे यार। अच्छा परमिटिविटी ओनली, ना ना ना, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। लो भैया, हो गया एक नंबर जेब में, 1 आउट ऑफ 1। चलो नेक्स्ट। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 8, अब कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। असर्शन बोलता है क्वेश्चन नंबर 8 में, इन ए रीजन वेयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स, अच्छा द नेट चार्ज विद इन वॉल्यूम ऑफ एनी साइज इज 0। क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है प्यारे बच्चों किसी रीजन के थ्रू, तो क्या वहां पे नेट चार्ज 0 होगा किसी भी वॉल्यूम के अंदर? आपको क्या लगता है? सर सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रही है, इसका मतलब जितनी लाइंस सरफेस के अंदर एंटर कर रही है उतनी लाइंस एग्जिट कर रही हैं, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। हां, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है प्यारे बच्चों, यानी अंदर चार्ज एनक्लोज नहीं है। ये हम स्फीयर में एक बहुत बड़ा एग्जांपल देख चुके हैं। हां, यानी ये बात बिल्कुल सही है। रीजन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन एनी क्लोज सरफेस इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हां, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है, यानी उसके अंदर चार्ज लाई नहीं करता प्यारे बच्चों। सरफेस पे लाई कर सकता है, अंदर नहीं लाई करता, यानी असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन क्वाइट करेक्टली। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उन असर्शन रीजन टाइप के जो ऑप्शंस होते हैं उनमें कॉमन होते हैं ऑप्शन, बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन बोलता है, अरे क्या था भैया, हाँ असर्शन बोलता है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। हाँ, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। हाँ, अच्छा यानी ये तो करेक्ट है भैया, एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट का मतलब क्या है इसका? हाँ, किसी भी पॉइंट पे गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है भैया। रीजन, द गॉस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भैया एनी पॉइंट पे तब निकाल सकते हैं, लेकिन इसने बॉडी का जिक्र नहीं किया, तो ये बात सही है, लेकिन तब निकाल सकते हैं एनी पॉइंट पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो बॉडी के थ्रू आउट। हाँ, तो गॉस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू प्यारे बच्चों। लेकिन अब असर्शन के केस में, हाँ तो रीजन एंड असर्शन बोथ आर ट्रू। ठीक है, हाँ बिल्कुल
बट लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ना 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 प्यारे बच्चों, विद द हेल्प ऑफ गोस थ्योरम वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ओनली व्हेन द बॉडी इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या लिखोगे? असर्शन करेक्ट है, रीजन इज आल्सो करेक्ट। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन छोड़ दी इसने, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि असर्शन रीजन अभी कुछ टाइम से आने लगे आपके एग्जाम्स में, तो यहां पे मैंने ईयर मेंशन नहीं की है और ये पूछा गया भी नहीं है, तो मैंने बुक से उठाया, अरिहंत की जो बुक है वहां से ये क्वेश्चन। अब इसमें इसने स्कोप छोड़ा है, यहां पे पूरी अच्छे से नहीं लिखी, टेंशन मत लेना, सीबीएसई में कभी भी ऐसा स्कोप नहीं छोड़ता, पूरा आपको सेटिस्फाई करेगा वो क्वेश्चन के साथ, अदरवाइज सबको एक एक नंबर फ्री का मिल जाएगा। ओके, तो यहां पे उसने ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में बोल रहा है, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्यारे बच्चों तभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, तो इसको छोड़ दो, इसको समझो, जो मैंने समझाया है बस वो गेन कर लो, आंसर रहने दो इसको देने को, क्योंकि दिस इज इनकम्प्लीट ऐसा बोला जा सकता है। ओके भैया, होता है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत ऐसा कंफ्यूजन, बच्चों को टेंशन नहीं लेनी। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की टाइम आ गया प्यारे बच्चों, जिसमें कि 1 मार्क के क्वेश्चन है। ये भी किसके हैं? 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1 या 2 लाइन में आपको इनका आंसर देना होता है। चलिए, दिल्ली 2016 में पूछा गया आसान सा ये क्वेश्चन। How does the electric flux due to a point charge enclosed by spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased? प्यारे बच्चों, ये एक स्फीयर था, इसका रेडियस r है और इसके अंदर चार्ज है 10 कूलम। अब ये एक बड़ा सा स्फीयर है जिसका रेडियस 3r है और इसके अंदर भी यहां पे प्लस 10 कूलम चार्ज है, तो बताओ किसके थ्रू फ्लक्स ज्यादा होगा? सर, फ्लक्स का एक फार्मूला गोस थ्योरम से हमने पढ़ा है, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज एनक्लोज इसके अंदर भी उतना ही है और इसके अंदर भी उतना ही है, तो फ्लक्स दोनों के थ्रू सेम होगा, मींस नो इफेक्ट ऑन द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इफ इट्स शेप और साइज इज चेंज्ड। फ्लक्स गेट्स अफेक्टेड ओनली बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड एंड द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऑफ द गॉसियन सरफेस या फिर ऑफ द एनक्लोज्ड सरफेस, है ना? इस पे डिपेंड करता है और इस पे करता है, दोनों ही चीजें सेम है, तो दोनों में फ्लक्स सेम रहेगा, शेप पे डिपेंड नहीं करता प्यारे बच्चों। सो नो इफेक्ट आप बोल देंगे, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऑल इंडिया 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक क्यूब है प्यारे बच्चों, इस तरह से कोई भी इसकी शेप एंड साइज हो, 1 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, चाहे 1000 सेंटीमीटर होती या ये दे ही ना रखी होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लक्स तो डिपेंड करता है चार्ज एनक्लोज्ड कितना है। अब उसने बोला इसके अंदर एक डाइपोल रखा है, डाइपोल दो चार्जेस कंसिस्ट करता है और दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये अगर माइनस क्यू तो ये प्लस क्यू है, तो नेट चार्ज तो जीरो है इसके अंदर, यानी क्यू एनक्लोज तो जीरो है इसके अंदर नेट, तो यानी फ्लक्स तो इसके अंदर जीरो है प्यारे बच्चों। तो आप क्या बोलेंगे? इफ ए डाइपोल इज एनक्लोज्ड इन ए सरफेस द फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी जीरो बिकॉज नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी जीरो। हाँ, क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट फटाफट, टाइम नहीं लगाना क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, अब तो आंसर फटाफट कर दिया करो यार, कर तो रहे हो सोड। चलो भैया, ऑल इंडिया 2015 सी सेट में पूछा गया ये प्यारा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, मैटर ही नहीं करता साइड, हाँ, व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अरे स्क्वायर है क्या? हाँ, अच्छा, नॉर्मली हेल्ड किया है, बिल्कुल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हेल्ड किया गया है प्यारे बच्चों इसको। जस्ट वेट, कुछ लाइटिंग में प्रॉब्लम, जस्ट वेट प्यारे बच्चों, लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी, आई होप नाउ इट इज गुड। ओके, तो प्यारे बच्चों, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दिस? हाँ, थ्रू ए सीट, एक सीट है, जैसे वही एग्जांपल में दे देता हूं आपको, ये सीट है प्यारे बच्चों, इस तरह से, ठीक है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल है, यानी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया नॉर्मल भी उसी तरफ है, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल 0 डिग्री हो जाएगा भैया। तो आपको पता तो क्या निकालना है, फ्लक्स। सो वी नो, अब चार्ज वगैरह दे नहीं रखे तो क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट तो यूज कर नहीं सकते, तो क्या यूज करेंगे?
ई डॉट एस प्यारे बच्चों। हाँ, तो इसको क्या लिख सकता हूं, ई एस कोस ऑफ थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एरिया सीट का, साइड का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है, तो साइड का स्क्वायर 10/100 साइड इंटू में उसका स्क्वायर करना है, तो इंटू में फिर से साइड। क्लियर, तो 100 से कैंसिल, 2 zeros, इसके 3 को कैंसिल करेंगी, 10 बच जाएगा अकेला। सो 3 × 10 यानी 30 बच गया भैया। 30 यूनिट क्या होगी फ्लक्स की, क्या होगी भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख सकते हैं सर। हाँ एग्जैक्टली, क्लियर प्यारे बच्चों, 30 आ जाएगा आंसर। अरे हो जाएगा ना, हाँ क्या है इसमें, कुछ नहीं। चले आगे, सिंपल। नेक्स्ट ये रहा, ऑल इंडिया 2013 में पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 13। खुद से करो पोज करके, मैंने करवाना ही है। 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2Q एंड +Q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A,0 एंड 4A,0। अच्छा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू स्फीयर ऑफ रेडियस 3A विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। तो सुनो भैया, इस तरह से था मामला कुछ इस तरह से। तो 4A तक बात गई, तो प्यारे बच्चों A, 2A, 3A एंड 4A ऐसे मान लेता हूं, ठीक है। और बोलता है कि -2Q रखा है A,0 पे, A,0 यानी y कोऑर्डिनेट 0, यानी ये रखा है यहां पे। Q रखा है कितना, -2Q, -2 कैपिटल Q। चलो भैया फिर से लिख देता हूं यार, साफ साफ कर लेते हैं, साफ सुथरा काम। तो यहां पे -2Q रखा है और 4A,0 पे +Q रखा है। 4A,0 यानी y कोऑर्डिनेट 0, यहां पे कितना रखा है, +Q रखा है। और एक स्फीयर है जिसका सेंटर इसके ओरिजिन पे है और 3A उसका रेडियस है। तो सेंटर यहां है, 3A रेडियस है, यानी ऐसे। हाँ, ये कुछ स्फीयर बनेगा आपका। तो बोलता है फ्लक्स कितना होगा। हाँ यही पूछा है ना, फ्लक्स ही पूछता है यार। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस। तो प्यारे बच्चों, फ्लक्स इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज कितना, ये तो बाहर है, इसका कोई फंडा नहीं, ये है अंदर, तो -2Q बाय में एप्सिलॉन नॉट विल बी द आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? कितना आसान सा ये प्यारा सा क्वेश्चन। अब ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए तो क्यों ना 1 आउट ऑफ 1 हर क्वेश्चन में हमें मिले। बिल्कुल मिलेगा, आपको भी मिलेगा प्यारे बच्चों। अगर इतनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो मिलेगा, क्यों नहीं। नेक्स्ट ये लो भैया, एक और बिल्कुल आसान क्वेश्चन 14 एंड 15। 14 तो ऑल इंडिया 2010 में, फॉरेन में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड L। एक L साइड का क्यूब है प्यारे बच्चों, जिसके सेंटर पे एक चार्ज को रख दिया गया है। द फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब विल बी Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नीचे 6, क्योंकि 6 फेस होते हैं। तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसी सेशन में, है ना। और ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत मेरे ख्याल में है नहीं। हाँ तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट फिगर शोज। अच्छा, अगर यहां पे चार्ज होता है इस कोने पे होता प्यारे बच्चों, तो इस रूम के थ्रू ना Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट और नीचे 8 इतना होता। बता चुका हूं सेशन में इतना क्यों है ना। हाँ याद रखना प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट, लेकिन यहां आंसर यह है क्योंकि वो एक फेस के थ्रू पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 15, फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस +2Q, -Q एंड +3Q। 2 charges +2Q and -Q are enclosed within the surface. What is the electric flux due to this configuration through the surface S? तो प्यारे बच्चों, फ्लक्स पता तो है यार, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर चार्ज कितना है वो मैटर करता है, बाहर वाला मैटर ही नहीं करता। अंदर है 2Q -Q यानी Q, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर आ गया, बात खत्म। अगर वैक्यूम है इसके अंदर तो एप्सिलॉन नॉट, और कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन M। एप्सिलॉन M क्या है, उस मीडियम का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, बात खत्म। और अगर उस मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दे रखी है तो वो लिख देंगे यार Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। यही होता है ना एप्सिलॉन M की वैल्यू, बिल्कुल। और या फिर Q अपॉन में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का दे रखा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। वैसे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एंड इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर सेम थिंग्स, नॉट ए बिग डील। दिल्ली 2020 में टूचा सा क्वेश्चन, टूचा तो नहीं था भैया, अच्छा था। हर क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दो ताकि एग्जामिनर आपको रिस्पेक्ट दे दे।